बोकारो इस्पात संयंत्र के कर्मी सुभाष चंद्र मोदी के इलाज के दौरान मौत के बाद आश्रित को बीएसएल में नौकरी देने की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से चल रहा आंदोलन और भूख हड़ताल सोमवार को समाप्त हो गया। उपायुक्त अजय झा ने मृतक की पत्नी सोनामणि देवी को जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त कराई। हालांकि आंदोलन खत्म होने के बावजूद परिवार और आंदोलनकारियों की मुख्य मांग पूरी नहीं हो सकी। परिजनों को बीएसएल में अस्थायी नौकरी देने के बजाय मृतक के दोनों बेटों को ठेका श्रमिक के रूप में रोजगार देने का आश्वासन मिला। वहीं बेटी रीता कुमारी को आर्चरी में कोच के रूप में अवसर दिलाने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का भरोसा भी प्रशासन की ओर से दिया गया। आंदोलनकारी पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखे, लेकिन 11 दिनों से बीजीएच में रखे सुभाष मोदी के 100 और भूख हड़ताल के कारण लगातार बिगड़ती सोनामणि देवी की तबीयत को देखते हुए आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि 17 जुलाई को इलाज के दौरान सुभाष चंद्र मोदी का निधन हो गया था। इसके बाद परिजन न्याय और आश्रित को नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन पर बैठ गए थे। इस दौरान भाजपा नेता सांसद दुदू महतो, आजसू के पूर्व विधायक लंबोदर महतो, जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष पवन झा सहित कई नेताओं ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया। वहीं आंदोलन के दौरान कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह या अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात नहीं करने को लेकर भी स्थानीय स्तर पर चर्चा होती रही। देखिए, ये एक आदिवासी परिवार है। ऐसे पूरा बोकारो ही मेरा परिवार है, लेकिन आदिवासी परिवार तो खासकर मेरा एकदम अपना प्रिय परिवार है। तो इस परिवार के बीच आना, इस परिवार के हित का ध्यान रखना, ये मेरी जिम्मेदारी थी। हम यहाँ उसी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए आए हैं। इनका जो भी मामला बनता है, सब कुछ पर जो बीएसएल से जो भी उचित बनना है, जो कुछ है, उन सब चीज़ों पर बातचीत हुई है, सब कुछ है और उस पर लगातार प्रोसेस में होगा। हम इसकी पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे। क्या रिलीफ मिला है सर? ये जो भी रिलीफ मिला है, जो नियमानुसार रिलीफ है, वो सारी चीजें इनके परिवार को हमने बता दिया है। ठीक है, एक सर सर्कुलर वो बता रहे हैं कि कोई बात नहीं, जो सर्कुलर है सो है, पर जो मिलना है वो मिलेगा ही। ठीक है, निश्चित में। क्या बात क्या बात सर डीसी सर बोले कि मेरे नेतृत्व में आप पूरे परिवार मेरे नेतृत्व में रहेंगे। उनके ऑफिस में एक बोला जाए तो हमारे फैमिली के लिए एक फाइल खुल सकता है। कुछ भी प्रॉब्लम दोनों भाइयों को नौकरी दिया गया है और मेरे लिए भी आगे के लिए सोचा गया है, जिसमें अभी कुछ दिनों के बाद फिर मीटिंग है, उसमें बताया जाएगा। नौकरी मैंने कहाँ की है? नौकरी बीएसएल प्लांट में दोनों भाइयों को। आश्वासन था, अच्छा है। क्या वाटर की बात में क्या मिल रहा है? हाँ सर बोले कि क्वार्टर मेडिकल सारा कुछ फैसिलिटी आप लोगों को दिया जाएगा। हाँ, अभी डीसी सर आए थे, मम्मी का अनशन तोड़वाएं और पापा को हम लोग हो सके तो कल या आज में हम लोग विदाई दे देंगे पापा को। आज अंतिम संस्कार होगा। आज हो सके तो हो सकता है, क्योंकि पूरे फैमिली वाले तो यहाँ नहीं है, तो सबको इन्फॉर्म करके कल सुबह ही कोशिश करेंगे, सुबह हम पापा को विदाई दे देंगे। नाम बता। मेरा नाम रीता कुमारी है। लगा हुआ है? नहीं वो लगा। आज जो डीसी साहब आए थे अंकल को वो आगे गए हैं, क्या निर्णय निकला? जी, निर्णय यही था कि एक अनशन तोड़वाने का जो बात हुई थी और काफ़ी दिन से हम लोग जो है अनशन पर थे। लगातार 11 दिन से हम लोग अनशन पर थे। तो आज डीसी साहब का बहुत सारे आश्वासन ऐसे आए जैसे कि मतलब घर का भरण पोषण हो सकता है। ये अलग बात है कि हम लोग अपने मांग के लिए लगातार लगे हुए थे। जो नियोजन की हम लोग की मांग थी कि बीएसएल पर ही नियोजन होना चाहिए, तो बीएसएल की अस्थायी नौकरी जो होनी चाहिए थे वो तो नहीं मिली। लेकिन आज डीसी साहब का जो आश्वासन था कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दोनों को, 2 बच्चे हैं उनके, तो दोनों को जो है अस्थायी नौकरी, हमेशा के लिए परमानेंट नौकरी जो है, इस तरह सैलरी लमसम लगभग 24,000 कुछ दोनों की एक की इस तरह होगी। और जो उनकी जो बेटी है
वो आर्चरी करती है, आर्चरी में कोचिंग वगैरह करवाती है। तो डीसी साहब के यहाँ से आदेश आश्वासन मिला कि वो भी जो है आर्चरी सेंट्रल लेवल पर उनको कोचिंग करवाने का उनको भी आश्वस्त किया, उनको भी। और उनकी माँ को जो आज जैसे कि क्वार्टर 7 साल तक मात्र बचा हुआ है कि 7 साल तक उनका ड्यूटी था, डीएपीएससी जो मिलना था, तो वो अब जो है जमीन वमीन सब कुछ चला गया है। तो जमीन के लिए भी डीसी साहब ने बोला उनको भी बेघर नहीं होने देंगे, उसके लिए विचार किया जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि आज डीएपीएससी जो मिलता था इनको पैसा, तो उस पर भी चलता रहेगा। और ये भी आश्वासन दिया गया कि उनका जो भी लोन था बीएसएल से, वो लोन सारे माफ हो जाएंगे और जो डीएपीएससी का आना है समथिंग वो आते ही रहेगा। मैंने आज के आप लोग आज खत्म हो रहा है आप लोग का? जी, डीसी साहब के आदेश के अनुसार चूँकि काफ़ी समय हो रहा है और तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, तो आज जो है अनशन डीसी साहब आकर के तोड़वा के गए और नहीं, पूरी तरह से संतुष्ट तो नहीं है। क्या होना काफ़ी हद तक हमारा तो एक ही मांग था, कुछ ज़्यादा कुछ मांग नहीं था कि नियोजन बीएसएल पर नियोजन होना चाहिए था। ये मांग तो हमको लगता है कि हमेशा हमारा लगातार बने रहेगा, ये अधूरा रहेगा। इसके लिए हम हमेशा जो है प्रयास करेंगे। अजय हेम्ब्रम मेरा नाम है।